पोता की नाम जपने से ही कल्याण होगा। भरत जैसे ज्ञानी मृग बन के आए, और मृग बनकर जब आए तो उनको लगा बड़ा अपराध हो गया, हमने मन कहाँ लगा दिया, मृग का शरीर पूरा किया। तब उन्हें मनुष्य का एक अवसर और मिला और वह भरत नाम से फिर ख्याति पाए। पर अब मूर्खों की तरह व्यवहार करने से उनका नाम पड़ा जड़ भरत। क्या नाम पड़ा उनका? जड़। जड़ मीन्स मूर्ख, मूर्ख भरत कहने लगे लोग, जड़ भरत। जड़ भरत जी एक दिन भीलों की पकड़ में आए और उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए सिर झुकाया। उन्होंने आसानी से सिर झुका लिया। भद्रकाली ने प्रकट हो भरत जी को बचाकर दुष्टों का दमन किया। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ करके जा रहा था और एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को कंधे पे लाद लिया। भरत जी को पालकी दे दी, भरत जी कंधे पर लेकर चले। चींटियां ना दब जाएं पांव पर, इसलिए वो छलांग लगा लगा कर चल रहे थे भरत जी। रहुगण बोला, क्यों रे, कौन है तू? बड़ा दुबला पतला, देख सिर में रक्त बहने लगा। भरत जी उछल कूद इसलिए करने लगे, चींटियां थीं, चींटियों पे पांव न रख जाए तो उछल जाते तो पालकी पे बैठा राजा उसके सिर पे पालकी टकरा जाती। इतनी जोर से छलांग लगाई भरत जी ने कि पालकी सिर पे टकरा गई। रहुगण बोला, कौन है? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा। क्यों रे, तुझे ज्ञान नहीं है? अभी तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भारत जैसे ज्ञानी को एक राजा ने कहा, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने कहा, ठीक है दे दो मृत्यु दंड। ये बताओ आप मारोगे किसे, शरीर को या फिर आत्मा को? अच्छा ये बताओ मरता कौन है? मैया, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या फिर आत्मा की? मैया बताओ। मैया हो गई पंचायत। अच्छा अब सुन लो मेरी मां, बताओ मृत्यु किसकी होती है, शरीर या आत्मा? किसकी? शरीर की। आप लोगों ने अपने बाप दादों से सुना है और देखा भी है आपने कि आदमी मर जाता है। पर एक बात बताएं मैया, मृत्यु शरीर की भी नहीं होती और मृत्यु आत्मा की भी नहीं होती, तो फिर मृत्यु किसकी होती है? किसकी हुई मृत्यु? मृत्यु होती है विचारों की। मेरे मरते ही मेरे सारे विचार मर जाएंगे। फिर यही विचार आपने यदि अपने अंदर ले लिए तो वो आपके भीतर जिंदा रहेंगे। मेरे भीतर की विचार, मेरी सोच, मेरे सपने कि मैं देश को अपना समृद्धवान देखना चाहता हूँ, मेरे मरते ही मेरे साथ ये सपने मर जाते हैं, मेरे विचार मर जाते हैं, लेकिन मेरा शरीर नहीं मरता। अब आप कहेंगे शरीर क्यों नहीं मरता? सुन लो, मैं प्रमाण देता हूं। हमारा शरीर बना कितनी चीजों से है, पहले तो ये देखो। कितनों से? हमारा शरीर कितनी चीजों से बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 चीजों से शरीर बना है। और अंत में जब हमें जलाया जाएगा तो ये 5 चीज कहां चली जाएंगी? 5 से बनी थी। मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना था, टूटा तो मिट्टी में ही मिल गया। 5 चीजों से शरीर बना है और अंत में ये 5 चीजें 5 में मिल जाती हैं। शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वह पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया, जल तत्व जल में मिल गया, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, वायु तत्व वायु में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में मिल गया। जहां से आपका शरीर निर्मित हुआ था वहीं मिल गया। अब इसे आप मरना समझ लो या मिलना समझ लो। इसे आप अपनी भाषा में मरना कहते हैं, मर गया। हमारी भाषा में मिलना कहते हैं। मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना, टूटा तो मिट्टी का घड़ा मिट्टी में जोर से मिल गया। ये नहीं कहते घड़ा मर गया। घड़ा कहां मरा? घड़े का आकार मर गया। ये मान सकते हैं कि घड़े का जो आकार था वह मर गया,
पर घड़े की माटी तो नहीं मरी ना, वो माटी माटी में मिल गई। उसी तरह तुम्हारे 5 तत्व नहीं मरते, वो 5 में जाकर मिल जाते हैं। आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई। फिर मरा कौन? मर गया मेरा आकार, मर गए मेरे विचार। मीरा के मरते ही, मीरा के वो सारे विचार जितना वो लिख पाई कागज में, वो तो लिख पाई, तो आज हमारे बीच में उसके विचार पद के रूप में जिंदा है। पर जितना लिख पाई उतने तो जिंदा है, जो ना लिख पाई वो तो उसके साथ ही चले गए। हाँ या ना? तुलसीदास जी जितना लिख पाए सो लिख दिया, जो ना लिख पाए वो उनके साथ चला गया। व्यक्ति के मरते ही व्यक्ति नहीं मरता, उसके विचार मर जाते हैं। रही बात शरीर की, शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 में मिल गया। आत्मा रही, आत्मा जाके कहां चली गई? हमारे शरीर में एक चीज और है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज जी, फिर हमने जो पाप किया है, जो पुण्य किया है, वह पाप और पुण्य कौन भोगता है? बताओ, हमारे पुण्य और पाप का भोक्ता कौन है? कौन भोगेगा? आपका शरीर तो यहीं जल गया, शरीर तो भोगा नहीं। आत्मा तो जाके परमात्मा से मिल गई। आत्मा तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा के बारे में गीता में लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को ना जल गीला कर सकता, ना आग जला सकती है, ना वायु उड़ा सकती है, मतलब कुछ भी। अब आत्मा नहीं भोग रही है, शरीर नहीं भोग रहा है, तो हमने जो पाप किया है वो कौन भोगेगा? कौन भोगता है? मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है, आपके मरने के बाद आपके साथ क्या होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। सुनो, आपके पास कितने शरीर हैं? कितने? हम सभी के पास 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल, ये बैठा है, इस शरीर का नाम क्या है? बोलते जाओ मैया, क्या है? सूक्ष्म शरीर। यहां से यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और यमदूत वहां यमराज के सामने पेशी करते हैं, और यमराज वहां पर एक बड़ी सी टीवी लगा के रखे। आपने जन्म से मृत्यु तक जो जो पाप या पुण्य किया है, सबका वहां पूरा डेटा उपलब्ध है। आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, सब कुछ वहां यमराज दिखाते हैं। देखो, आपने ये पाप किया, ये पाप किया। आप मैट नहीं सकते क्योंकि आपके सामने पूरी पिक्चर चलती है आपकी। अब यमराज ने कहा कि चलो जरा इनका हिसाब किताब करो। हिसाब किताब हुआ तो आपके 5 किलो पाप निकले। पाप कितने आपके? कितने? जोर से। और पुण्य कितने? ओनली 100 ग्राम। आप सारी जिंदगी में पाप कितना करते हैं? बहुत ज्यादा। पुण्य कितना करते हैं? बहुत कम। अब यमराज जी ने कहा, भाई साहब देखो, आपके 5 किलो तो पाप निकले हैं, 100 ग्राम पुण्य निकले हैं। 5 किलो पाप का फल ये है कि 84 लाख योनियों में आपको भेज दिया जाता है। कीट पतंगा बना के, चमगादड़ बना के, हाथी बना के, सुअर बना के, नाली का कीड़ा बना के, मच्छर बना के, मक्खी बना के, कॉकरोच बना के, हाथी बना के, शेर बना के, चीता बना के। ये 84 लाख योनियां तुम भोगते हो, कुत्ता बिल्ली बंदर बन के। ये तुम्हारे 5 किलो पाप का दंड है। और जब सारा 5 किलो पाप भोग कर आप फिर यमराज के पास जाते हैं तो यमराज कहते हैं, सारे पाप आपने भोग लिए, अब थोड़े से पुण्य बचे हैं। उस पुण्य के बल पर आपको ये मनुष्य का शरीर दे के यमराज फिर मृत्यु लोक में भेजते हैं। जाओ, अब गलती ना करना। 5 किलो पाप भोग के तो मनुष्य बने हो, अब मनुष्य बन के केवल अच्छे अच्छे कर्म करना, ताकि भव सागर से पार हो जाओ और भगवान की प्राप्ति कर लो। नहीं तो यहीं बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के चक्र में पड़े रहना और यहीं तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी।
इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कोई पाप ना कर लेना, जरा संभल कर चलना, पाप ना करना, पापों का दंड, पापों का फल भोगना पड़ता। आपको ये जो मनुष्य का शरीर मिला, ये पापों का फल है कि पुण्य का? बोलो मेरी मां, आपने पुण्य किया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से आपको मनुष्य का तन मिला है, और ये गलती अब ना करना, है ना। ये जीवन अनमोल है, आज मिला है कल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जीवन है अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सर्ग दूषिता। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, एक स्त्री से उन्होंने प्यार कर लिया। वह स्त्री एक वैश्या थी, उससे 9 बच्चे पैदा किए, और परिवार इतना बड़ा होने पर अजामिल उस परिवार के पालन पोषण के लिए गलत काम करने लग गए। कभी चोरी कर लेते हैं, कभी भ्रष्टाचार कर लेते हैं, कैसे भी पैसा लाके अपने परिवार का पालन करते हैं। एक दिन गांव में कुछ संत आए तो अकस्मात अजामिल के घर भिक्षा लेने आ गए। अजामिल की पत्नी ने संतों से हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम बहुत पापी हैं। अजामिल ने भी हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम बहुत पापी हैं। अजामिल की पत्नी और अजामिल दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम बहुत पापी हैं। उम्र बीत गई है, बुढ़ापा चल रहा है, ऐसी कृपा करो कि हम जैसे पतितों का भी उद्धार हो जाए। संतों ने कहा, देखो ऐसा करो कि तुम भगवान का नाम जपा करो, बोलो श्रीमन नारायण। अजामिल बोला, महाराज मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि मैं नाम नहीं जप पाऊंगा। संत जी ने कहा 10 मिनट ध्यान लगाया कर। अजामिल बोला, महाराज ये ध्यान पूजा पाठ मेरे वश की नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा मोक्ष हो जाए, उद्धार हो जाए। संतों ने देखा कि अजामिल की पत्नी गर्भवती थी। अजामिल से कहा कि तुम अपने छोटे पुत्र, जो पुत्र होने वाला है, उसका नाम तुम केवल नारायण रख देना। संत कहकर चले गए। अजामिल का बेटा हुआ, नाम उसने नारायण रखा। देखो पूजा पाठ हम ना कर पाए, यज्ञ जप तप ना कर पाए, हम कोई साधन ना कर पाए, केवल भगवान के नाम का आश्रय ले लें तो भी भवसागर से पार जाने के दरवाजे खुल जाते हैं हम जैसों के लिए। और हम तुच्छ प्राणी हैं मैया, हम कोई यज्ञ जप तप साधन तो कर नहीं सकते। हम जैसे पतितों को तो एक ही उपाय बचा है, केवल नाम का आश्रय। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि हर हाल में नाम जपा करो मैया, काम करते रहा करो और नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कोई एक नाम पकड़ लो। नारद जी क्या जपते हैं? जोर से बोलो। नारद जी का कीर्तन है श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी जपते श्रीमन नारायण। ये नारद जी का कीर्तन है। हनुमान जी का कीर्तन क्या है? हनुमान जी का कीर्तन क्या है? हनुमान जी क्या जपते हैं बताओ? हाँ नहीं है, ये नहीं जपते हनुमान जी। हनुमान जी क्या जपते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
हनुमान जी क्या जपते हैं? श्री राम जय जय। ये हनुमान जी अब याद करना, अभी हम फिर रिवीजन कराएंगे। सनकादि कौन सा कीर्तन करते हैं? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कीर्तन कौन सा करते हैं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। ये किनका संकीर्तन है? सनकादियों का। किनका? जोर से। कनकादि नहीं, सनकादि। क्या? जोर से बोलो मेरी माँ। इतने लोग होके भी बताओ आवाज नहीं आ रही यहां तक। जोर से। सनकादि लोग क्या जपते हैं? हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अच्छा, भक्ति महारानी क्या जपती हैं? भक्ति महारानी का कीर्तन कौन सा है? भक्ति महारानी का कीर्तन है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। है ना? अब हमें बताओ, नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण। भक्ति महारानी क्या जपती हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हनुमान जी क्या जपते हैं? श्री राम जय जय राम। चैतन्य महाप्रभु क्या जपते हैं? चैतन्य महाप्रभु जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप कहो महाराज जी, इनमें हम क्या जपें? अब इसमें ये आपके लिए हम बताएं, आप क्या जपो? भाई, नदी के किनारे बहुत सारी नाव हैं, है ना? नामदेव जी ने क्या जपा था? क्या जपा नामदेव जी ने? नामदेव जी ने जपा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। तो ये मैया जी नाम है, कीर्तन है। अब ये बताओ, आप क्या जपें इनमें से? भाई, नदी के किनारे सैकड़ों नाव होती हैं, प्रत्येक नाव आपको पार लगाने की क्षमता रखती है कि नहीं, ताकत रखती है कि नहीं? जिस नाम पर आपकी श्रद्धा है, आप उस नाम को पकड़ लीजिए,
हनुमान जी ने श्री राम जय जय राम जपा, आप भी यदि ये पकड़ लेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। नारद जी ने श्रीमन नारायण पकड़ा, आप भी ये पकड़ लेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। भक्ति ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपा, आप भी जप लेंगे पार हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण का जाप किया, आप भी जप लेंगे पार हो जाएंगे। ये सारे कीर्तन हमें भवसागर से पार लगाने वाले हैं, सारे मंत्र भवसागर से पार लगाने वाले हैं। आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा जिन पर है, एक को पकड़ के बस लग जाइए उस नाम को जपने के लिए, पार हो जाएंगे। इसलिए हम कहा करते हैं श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण का जाप कर लो बस, ये सरल है, सहज है, आसान है, नाम जपो काम हो जाएगा, है ना। अच्छा, नरसिंह मेहता ने कौन सा कीर्तन जपा था? नहीं पता। नरसिंह मेहता ने जपा राज जपा था। किनका था ये? नरसिंह मेहता। आपके लिए इतने सारे ऑप्शन हैं, जो भी नाम आपको पसंद हो, जो भी कीर्तन अच्छा लगे, बस उसको पकड़कर उसमें पूरा विश्वास करके, उसमें दृढ़ विश्वास करके जपिए, वही नाम आपको भवसागर से पार लगाएगा, वही। इसलिए नाम जपो, सब एक ही व्यक्ति के ये सारे नाम हैं। फिर हम दोहरा दें आपको। अजामिल क्या जपने लगा? अपने बेटे का नाम जपने लगा। बेटा नारायण जरा पानी लाओ, बेटा नारायण जरा दूध लाओ, बेटा नारायण जरा अपनी माँ को बुलाओ, बेटा नारायण जरा यहाँ आओ, बेटा नारायण जरा थाली लाओ, बेटा नारायण जरा गिलास लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण सो जाओ, बेटा नारायण जाग जाओ, नारायण 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 नारायण। उसी समय यमदूत आ गए, चल अजामिल बहुत बड़ा पापी है, चल। अब उसको भगवान के नाम का तो अभ्यास नहीं था, लेकिन बेटे का नाम जपते जपते बेटे के नाम का अभ्यास हो गया। और जब मौत आई तो उसने जोर से पुकारा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रियः। क्या पुकारा? बेटा नारायण नारायण नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और सुंदर सा विमान भेजा, जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ। भगवान आए, भगवान के पार्षद आए, यमदूतों से कहा चलो छोड़ो, ये भगवान के धाम जाएगा। यमदूतों ने कहा सारा जीवन इसने पाप किया है, इसे क्या है स्वर्ग वैकुंठ ले जा रहे हो? बोले सारा जीवन पाप किया है तो क्या हुआ, मरते समय इसके मुंह से भगवान का नाम निकला है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरा नाम पुकार लेता है मृत्यु के समय भी, वह कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे मोक्ष का अधिकारी बना देता हूं। ये नाम की महिमा है, आप लोग हल्के में ना लेना, भगवान के नाम की बड़ी महिमा। यदि नाम में बल ना होता तो राम नाम के पत्थर भला पानी में कैसे तैर जाते। हाँ, कि राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। नाम ने तो पत्थर को भी तार दिया मैया। जब नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया तो विश्वास करके चलना, वो नाम हमें और आपको नहीं डूबने देगा। वो नाम बहुत शक्तिशाली है, राम नाम में बड़ी ताकत है। अजामिल जैसे पापी नाम के बल पर तर गए और भगवत धाम को चले गए। अच्छा, अजामिल का उद्धार हुआ है, कुछ दिनों के लिए जिंदगी फिर मिली। 12 वर्ष खूब भगवान का भजन किया
और अजामिल जैसा पापी भगवान के धाम को चला गया। आप यज्ञ करना, पूजा करना, पाठ करना, जप करना, तप करना कुछ नहीं जानते, तो बर्तन धुलती धुलती मेरी माताएं भगवान का नाम जपती रहें, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कपड़े धुलते धुलते, अरे नहाते नहाते बोलते रहो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, तो भी काम हो जाएगा। आप बिस्तर में बैठे बैठे बोल सकते हैं, सवेरे जागते ही श्रीमन्नारायण 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 का जाप कर सकते हैं। हम आपसे कहें मैया 100 करोड़ जाप करना है आपको मरने के पहले, कर लोगे? कितना जाप करना है? 100 करोड़। खूब जाप करो, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। काम करते रहो, मैं ये नहीं कहता काम धाम छोड़ दो ना जी, खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, सब करो, पर काम करते हुए भगवान का नाम श्रीमन्नारायण 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 जपते रहो, जपते रहो, नाम का फल आपको मिल जाएगा, खूब आनंद आएगा। मेहनत करना चाहिए, जिंदगी में पैसा भी कमाना चाहिए, पैसा भी होना जरूरी है, पर सब कुछ होते हुए भगवान का नाम ना भूल जाए, इसका भी स्मरण हमें ही रखना है। अच्छा, एक बार क्या हुआ, इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु जी बेचारे नाराज होके चले गए। बृहस्पति जी, इंद्र के गुरु कौन, देवताओं के गुरु कौन होते हैं? मैया, ओ मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ इंद्र के गुरुजी का नाम क्या है? क्या? मैया, ओ मेरी माँ, मैया जरा उनको जगाओ, पंचायती मैयाओं को हाथ हिला हिला के चल रही पंचायत। देवताओं के गुरुजी कौन? बृहस्पति जी। बृहस्पति जी, एक बार इंद्र वहां बैठे थे और बृहस्पति जी आए। इंद्र ने देख लिया कि गुरुजी आए हैं, पर उठकर खड़े नहीं हुए। जीवन में कभी गुरुजनों का अपमान ना करना। भगवान का अपमान हो जाएगा तो भगवान माफ कर देंगे, पर भगवान के भक्त का अपमान हो जाएगा तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए गुरुजनों का अपमान ना हो, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। सम्मान करना है, अपमान नहीं। इंद्र ने अपमान कर दिया, गुरुजी रुष्ट होके चले गए। परिणाम, इंद्र को देव राक्षसों ने आक्रमण कर लिया और सारा स्वर्ग लूट लिया। इंद्र गली गली भागने लगे, दर दर की ठोकर खाने लगे। गुरु की कृपा हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए गुरु की कृपा ना हटे। जिन पर गुरु की कृपा होती है उन पर निश्चित भगवान की कृपा होती है। जिन पर गुरु की कृपा नहीं, उन पर भगवान की कृपा हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। हो जाएगी मैया, इसलिए गुरु जी की कृपा चाहिए, फिर भगवान की कृपा। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरुजी नाराज हो गए, देवताओं ने लूट लिया, राक्षसों ने लूट लिया, इंद्र दर दर की ठोकर। तब विश्वरूप को गुरु बनाया। इमरजेंसी। नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासिगदे सुचाप पासान् दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु मायावतु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। ये नारायण कवच है मैया भागवत जी के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय, 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में ये नारायण कवच का पाठ है। आप वृंदावन आए हैं तो नारायण कवच की एक पुस्तक छोटी सी आती है 5 रुपए की, लेकर जाना, 5-10 रुपए की आती है। वो नारायण कवच आप जरूर पढ़ा करो घर से निकलने के पहले। बच्चे पढ़ें, पत्नी पढ़े, पति पढ़े, नाना पढ़े, नानी पढ़े, दादा पढ़े,
जो व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करता है उनके रक्षक स्वयं भगवान नारायण होते हैं। और बहुत पावरफुल कवच है ये नारायण कवच। कवच मीन्स सुरक्षा कवच, सब प्रकार से सुरक्षा। नारायण कवच संस्कृत में होता है, कठिन है, पढ़ना अभ्यास करने से आएगा, नहीं तो हिंदी पढ़ लेना, 10-5 रुपए की पुस्तक मिल जाएगी आपको। नारायण कवच खूब पढ़ना, बच्चों को बैग में रखना, बच्चों को पढ़ाना, भगवान रक्षक होते हैं। अच्छा मैया मैं एक बात बताऊं, बच्चों के बैग में गीता भी रखा करो, पढ़ाएं, अच्छा है, पढ़ें, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक पुरुष के पास एक महिला आई, सच्ची घटना है ये बिल्कुल। कल्याण नाम की पुस्तक आती थी ना गीता प्रेस गोरखपुर से, कल्याण, उसकी कथा है। एक प्रेत, एक भूतनी, एक महिला बनकर एक पुरुष के पास आती थी और उस पुरुष को परेशान करती थी। वो कहती थी तुम यहीं बैठो, और वो ना बैठे तो बड़ा परेशान करे। अब वो पुरुष बड़ा परेशान हो गया, और वो महिला प्रेत थी। कोई प्रेत बाधा रही होगी, कई बार आपके पूर्वज तरते नहीं हैं, प्रेत बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं। आप लोग भी भूत ना बन जाना, इसके लिए कथा बथा सुनते रहना। नहीं, पुरुष लोग भूत बनते हैं और महिलाएं चुड़ैलन इत्यादि बन जाती हैं। तो वो कोई चुड़ैलन थी, कोई भूतनी थी। तो हनुमान चालीसा में भी लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब आप कहते हैं महाराज जी भूत थोड़ी होता, अरे भाई भूत नहीं होता तो तुलसीदास जी भूत का जिक्र क्यों करते? जिक्र है मतलब है। और आपको भूत देखना है तो मैं तुरंत दिखा सकता हूं आपको। यहां से पास में मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है, चले जाइएगा, खूब भूत वाले लोग आते हैं, झूम बराबर झूम शराबी वाले पूरे मिल जाएंगे आपको वहां। और बड़े प्रेत सब आज भी हैं, आप देख लो, अपनी आंखों से देखो ना, किसी पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी आंखों से देखो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि भूत प्रेत नहीं होते तो जिक्र भी नहीं होता। जिक्र है मतलब है। धुंधकारी भूत बना था, ये लिखा है भागवत जी में। तो प्रेत योनि है तब तो धुंधकारी प्रेत बना। आपके पूर्वज भी दादा परदादा नाना नानी ये यदि पुण्य ना करें सब भूत बन जाते हैं। फिर इनके नाम से जब आप भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं तब कहीं भागवत जी से या पिंडदान से गया श्राद्ध से इनका उद्धार होता है। इनके नाम का कुछ पुण्य करते हैं तो उद्धार होता है। अभी भागवत जी की पोथी बैठेंगी 6 तारीख से, दीपावली के बाद 6 नवंबर ही आएगा ना, इसके बाद 6 नवंबर से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी अपने पूर्वजों के लिए करा सकते हैं। एक महिला भूतनी बनकर आई, भूत ही था वो महिला बन के आया और एक पुरुष को परेशान करने लग गया। वो बड़ा परेशान हुआ। अचानक क्या हुआ कि वो समोसा लेके आया समोसे की दुकान से, तो उसे घर में ही एक कागज मिल गया। तो उस कागज के ऊपर उसने समोसा रख दिया और वो कागज लेकर समोसा खा रहा था, तभी वो भूतनी आ गई। और भूतनी ने ज्यों वो कागज देखा भागी और कहती है सुन ये कागज फेंक दे जल्दी, नहीं खा जाऊंगी तुझे, कागज फेंक दे। उसने कहा कागज फेंक लिया हूं तो ये पास में नहीं आती, नहीं रोज तो मेरा गला दबाती थी, आज पास में। ये आगे बढ़ा कागज लेके तो भागने लग गई। ये ध्यान से देखा कि ये कागज क्या है भाई, ये कागज से क्यों डर रही है। ध्यान से देखा तो वो कागज कोई और नहीं, गीता का फटा हुआ पन्ना था जिसमें गीता के श्लोक लिखे हुए थे। इस श्लोकों की इतनी क्षमता है कि यदि आपके हाथ में गीता का एक मंत्र हो, गीता का एक श्लोक हो, तो भूत पिशाच की ताकत नहीं कि वो आपको स्पर्श कर सकें। आपको पढ़ना ना आवे, लिखना ना आवे, कुछ ना आवे, लेकिन उस पन्ने का आपने उस श्लोक का हाथ में ही लेकर उसका आश्रय ले लिया तो ये उसकी महिमा है।
उस गीता के श्लोकों में इतनी ताकत थी, वो भूतनी भाग गई। उसके बाद उसने अपने घर में गीता रखी और अपने जेब में गीता रखना शुरू किया। तब से उसे भूत प्रेत ने कभी परेशान नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान का, ये गीता कौन है? गीता स्वयं भगवान की वाणी है। गीता कौन है? भगवान की वाणी। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजा करो तो गीता बैग में रख के भेजा करो। गीता रहेगी उनके पास तो आपके बच्चे बाकी बाधाओं से सुरक्षित रहेंगे। क्या बुराई है? 5 रुपए की गीता आ जाएगी आपको, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता ले लो, 5 रुपए की मिलती है। सबसे सस्ते ग्रंथ मिलते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे सस्ती होती हैं। भारत का आदमी इतना कंजूस है कि वो 100 रुपए की शराब तो खरीद सकता है, लेकिन 10 रुपए की गीता के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। ये विडंबना है हिंदुओं की। गीता, कितने भारत में ऐसे कितने हिंदू हैं जिनके पास गीता नहीं है? कितने हिंदू ऐसे हैं जो रामायण नहीं रखते घर में, रामचरितमानस नहीं पढ़ते, रखते नहीं है? रखा करो मेरी माँ। जब घर में ग्रंथ होते हैं तो हमारे जीवन के अज्ञान की ग्रंथियां इन्हीं ग्रंथों से खुलने लग जाती हैं। ग्रंथ जरूरी है। अभी 10 दिन बाद हम आपको सारे ग्रंथों का दर्शन कराएंगे। गौरी गोपाल ग्रंथालय बना रहे हैं, जहां हमारे भारत के जो हमारे प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ हैं वो सब आपको गौरी गोपाल ग्रंथालय में देखने को मिल जाएंगे आज से 10 दिन के भीतर। जिनको पढ़ना होगा हम उन्हें पढ़ने के लिए भी देंगे 10 दिन, 20 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह के लिए। फिर पढ़ के आप सुरक्षित वापस कर दीजिएगा। बहुत जल्दी गौरी गोपाल ग्रंथालय की शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि हमारे ग्रंथ आप पढ़ें। जब भी आप वृंदावन आएंगे तो अब साथ में गौरी गोपाल ग्रंथालय का दर्शन भी किया करेंगे। 10 दिन बाद, ये दीपावली के बाद आपको दर्शन होगा सारे ग्रंथों का। ग्रंथों के दर्शन मात्र से कल्याण है। सारे पुराण, उपनिषद इत्यादि जो है हिंदू धर्म में, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं छूटेगा जो आपको गौरी गोपाल ग्रंथालय में ना मिल जाए। सब कुछ मिलेगा। चलो ना पढ़ सको तो देख ही लेना आंखों से, और पढ़ लो तो और अच्छा। श्री इंद्र नारायण कवच की दीक्षा लेते हैं और उन्होंने दैत्यों को पराजित कर दिया। तब स्वर्ग के राजा बन गए इंद्र। यज्ञ कराया, विश्वरूप की हत्या कर दी। इंद्र ने 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांटी। पहली हत्या स्त्री को, दूसरी पृथ्वी को, तीसरी वृक्ष को, चौथी जल को। इसके बाद विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया। जाओ इंद्र को मारो। खूब भीषण युद्ध हुआ और इंद्र ने अपने दधीची ऋषि की हड्डियों के वज्र से इंद्र ने उद्धार कर दिया। वृत्तासुर ने मरने से पहले अहम हरि तब पादैक्य मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा बिरहैकांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सितरा क्षुधार्ता। क्या बढ़िया बात कहा। वृत्तासुर कहते हैं, प्रभु मैं दासानुदासो भवितास्मि भूया, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मुझे आप अपने भक्तों की भक्ति प्रदान कर दीजिए ताकि मैं आपके भक्तों की भक्ति करता रहूं। भक्तों के चरणों की रज बड़ी श्रेष्ठ है। एक बात बताएं भक्तों,
भगवान तो भगवान है। एक काम करना, आप बिहारी जी के दर्शन ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, बिहारी जी का दर्शन करके जो आया है, जो आई है, जो अभी अभी बिहारी जी का दर्शन करके आए हैं भक्त, उनका दर्शन कर लेने से भी बिहारी जी के दर्शन का पुण्य मिल जाता है। यही है दासानुदासो भवितास्मि भूया। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप लोगों का रोज दर्शन करता है, मुझे तो आप में ही भगवान दिखते हैं। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। तो भक्तों में किसका दर्शन होना चाहिए? दासानुदासो भवितास्मि भूया। भक्तों में कौन? भक्तों में किसे देखना है? भगवान को। बिहारी जी को नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, बिहारी जी के भक्तों को देख लो, यही बिहारी जी का दर्शन है, कोई बात नहीं। इसलिए गांव में जो आदमी चारों धाम करके लौटता था, उस आदमी का दर्शन करने के लिए सारा गांव इकट्ठा हो जाता था। ऐसी मान्यता थी कि मैं चारों धाम ना कर पाया, मैं जगन्नाथ जी को ना देख पाया, मैं द्वारिकाधीश जी को ना देख पाया, मैं रंगनाथ जी को ना देख पाया, बद्रीनाथ जी को ना देख पाया, रामेश्वरम भगवान को ना देख पाया, पर जो देख कर आ रहे हैं मैं इनको ही देख लूं तो भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे दयालु कौन होंगे? भगवान के भगवान भक्तों के दर्शन पे रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। और हम तो वही लोग हैं साहब, ना यज्ञ करना जानते हैं, ना पूजा करना जानते हैं, ना पाठ करना जानते हैं, ना हमसे हिंदी आती है, ना संस्कृत आती है, ना उर्दू आती है, ना इंग्लिश आती है, बिल्कुल अंगूठे से भी अंगूठा छाप हैं, कुछ नहीं आता। लेकिन एक बात जानते हैं कि बिहारी जी के दर्शन करने वाले जो आप सभी भक्त हैं, आप जब गौरी गोपाल वृद्धाश्रम आते हैं तो हम आपका दर्शन भी करते हैं और गौरी गोपाल जी की रसोई में आप सभी के भोजन की सेवा भी करते हैं। हमारे लिए तो आपकी तृप्ति ही ईश्वर की तृप्ति है। आप जैसे भक्त जब गौरी गोपाल जी की रसोई में आके भोजन करते हैं तो मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। आपकी चरण धूल रोज गिरती है। जहाँ आप लोग खड़े होते हैं ना मैया, जहाँ आप लोग खड़े होते हैं वहाँ आपकी चरण धूल गिर जाती है, और जब आप लोग चले जाते हो तो मैं माथा टेक के आपके चरणों की धूल को प्रणाम रोज करता हूँ, एक भी दिन नहीं भूलता। मैं आप सभी के चरणों की रज को रोज प्रणाम करता हूँ, माथा टेक के प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ आपके चरणों की रज को, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान को पाना है तो पहले भगवान के भक्तों को पाना होगा। बिना भक्तों के भगवान नहीं मिलते। दासानुदासो भवितास्मि भूया। बिना भक्तों की भक्ति मिल ही नहीं सकती। कोई डायरेक्ट भगवान तक कैसे पहुंचेगा? राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा, बिनु पैसारे बिना हनुमान जी की आज्ञा के, बिना भक्तों की आज्ञा केश कर रहे थे, तभी हिरण्यकशिपु आए। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। सब जगह है, क्या इस खंबे पर है? हाँ, भक्त की वाणी मिथ्या ना हो जाए, भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंबा चीर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जी को बचाया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा दया सुरगणा मनयोथ सिद्धा सत्वई कतान मतयो वचसाम प्रवाहई नाराधितुम पूर्व गुणैरधुनापि विप्रुः किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। प्रभु ब्रह्मा दया, ब्रह्मा देवता असुर इत्यादि आपकी स्तुति करके गए, मैं भला आपकी क्या स्तुति करूं? प्रहलाद जी से भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। भगवान के कहने पर प्रहलाद जी ने कहा कि आप देना चाहते हैं तो मेरे पिता की सदगति कर दीजिए और मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही ना रह जाए। निष्कामता। प्रहलाद जी ने भगवान से क्या मांगा? निष्कामता, कोई कामना नहीं। जब भक्त निष्काम होता है, निष्कपट होता है, तो निश्चित भगवान की कृपा उस पर जरूर होती है। इसलिए हमें निष्काम
एक भक्त होता है सकाम, कुछ मांगने वाला, एक वो होता है ना मांगने वाला। भगवान को वो ज्यादा प्रिय लगते हैं जो नहीं मांगते। प्रहलाद जी पर कृपा हुई, माता लक्ष्मी भगवान का दर्शन करती हैं सभी, और भगवान फिर वहां से गए। इसके बाद भगवान एक हाथी की रक्षा के लिए हरि अवतार धारण करते हैं। मगर का उद्धार किया, हाथी पर कृपा हुई, दोनों का उद्धार हुआ है। यह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था, जिसे देवल ऋषि ने श्राप देकर ग्राह बनाया था। द्रवण देश के राजा इंद्रद्युम्न थे, जो कि अगस्त जी के श्राप से हाथी बने थे। जब संतों का आप अपमान करते हैं तो उसका परिणाम यही होता है। समुद्र मंथन में भगवान ने धनवंतरी, कश्यप और मोहिनी 3 अवतार लेकर देवताओं को अमृत पिलाया है। उसके बाद राजा बलि के लिए वामन अवतार लेकर आए हैं भगवान। 3 पग भूमि की याचना की है। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे भगवान ने रखा है। इसके बाद भगवान मत्स्य बन के आए हैं। राजा बलि पर कृपा हुई, उन पर पाताल का राजा बनाए। आगामी मनवंतर में स्वर्ग का राजा बलि को बनाएंगे। माता लक्ष्मी राखी बांधकर राजा बलि को भगवान को लेकर के गई हैं। मत्स्य बन के भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा है। और वैवस्वत मनवंतर के पहले नैमित्तिक प्रलय हुआ था, तब हयग्रीव नाम के दैत्य ने वेद चुरा लिया था, जिससे भगवान ने मार करके मत्स्य भगवान ने कृपा की। इसके बाद अब हम राम जन्मोत्सव करके फिर कृष्ण जन्मोत्सव में प्रवेश करेंगे। राम जी सूर्य वंश में आए, कृष्ण जी चंद्र वंश में आए। राम जी बड़े हैं कि कृष्ण जी? बताओ, मैं ये बताओ, राम जी बड़े हैं या श्री कृष्ण बड़े हैं? बताओ कौन? मैं ये बताओ कौन बड़े हैं? कौन? आप कह रहे हैं राम जी बड़े हैं, किस आधार पर कह रहे हैं? क्या सबूत है इस बात का? कृष्ण जी बड़े हैं, इसका क्या सबूत है? अरे भाई, राम और कृष्ण ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कुछ लोग कहते हैं राम जी की 12 कलाएं हैं, कृष्ण जी की 16 कलाएं हैं, इसलिए वो 16 कलाओं से युक्त है। अरे भाई, कृष्ण जी की 16 कलाएं नहीं होती और राम जी की 12 कलाएं नहीं होती। राम जी सूर्य वंश में आए हैं तो सूर्य की 12 कलाएं हैं। सूर्य की 12 कलाएं कौन सी हैं? 12 राशियां, मेष, वृष, मिथुन, कर्क इत्यादि, ये जो राशियां। कभी सूर्य उस राशि में आया, कभी सूर्य उस राशि में आया। जब सूर्य मकर पर आता है तो मकर संक्रांति पड़ती है ना? तो सूर्य 12 राशियों पर घूमने से 12 कलाओं से युक्त सूर्य है, और राम जी सूर्य वंश में आए हैं, इसलिए लोग कहते हैं राम जी की 12 कलाएं। राम जी की 12 कला नहीं है पगले, सूर्य की 12 कलाएं हैं। राम जी तो कितनी कलाओं के धनी हैं? राम तो साक्षात भगवान है, तो भगवान तो अनंत कलाओं के धनी होते हैं, क्या 12? अब कृष्ण जी की बात कहते हैं, कृष्ण जी 16 कलाओं। 16 कला कौन सी? अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कितना हुआ? अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा। कितना हो गया? 16 हो गया। 16 कलाएं ये है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ये कलाएं हैं। चंद्रमा 16 कलाओं में जाता है ना, 16 बार घूमता है। कैसे? अमावस्या से पूर्णिमा तक देख लीजिए। चंद्रमा की 16 कलाएं इसलिए कहा जाता है भगवान 16 कला। भगवान लिखा भागवतम, भगवान 64 विद्याएं, 64 कलाओं के धनी है। सांदीपनी जी के यहाँ 64 विद्याओं में PhD की भगवान ने। आज के बाद कभी ये ना कहिएगा कि राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, राम जी छोटे ना। भगवान राम ही, भगवान नारायण ही राम है और भगवान नारायण ही कृष्ण है। इन दोनों में रत्ती भर भी अंतर, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब
एक ही है, चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। एक ही बातें हैं, कोई कल अलग अलग ढंग। कई लोग अपनी विद्वत्ता झाड़ने के लिए कह देते हैं राम जी छोटे हैं कृष्ण जी बड़े हैं। सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। भगवान सूर्य वंश में आए, इन्हीं के वंश में आगे चल करके भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से हुए कश्यप, इन्हीं के वंश में नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है और भगवान की कृपा पाई। इन्हीं के वंश में आगे चल के सगर हुए, सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अजभिज दशरथ। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी की कितनी माताएं हैं? राम जी की कितनी मां है बताओ? कितनी? 3 प्रधान हैं भगवान श्री राम की, 350 माताएं। 3 प्रधान, 3 माताओं का नाम बताओ जोर से। मैया, केवल मुंह चलता है, आवाज कुछ निकलती नहीं है माताओं से। बताओ क्या नाम है तीनों का? माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, है ना? सबसे बड़ी कौन है? माता कौशल्या मां। इनके पुत्र का नाम क्या है? राम। कैकेयी मां के पुत्र का नाम क्या है? क्या नाम है ये बता? और सुमित्रा मां के पुत्र का नाम क्या है? लक्ष्मण। और शत्रुघ्न की मां का नाम क्या है? क्या नाम है? शत्रुघ्न जी की मां का नाम क्या है? कैकेयी। अच्छा ठीक। मैं आप बताओ शत्रुघ्न जी की मां का नाम क्या है? सुमित्रा। राम जी के कितने भाई हैं? राम जी के कितने भाई हैं? बोलो कितने भाई? राम जी के 3 भाई हैं। अच्छा लक्ष्मण जी के कितने भाई हैं? लक्ष्मण जी के 1 भाई हैं। लो मैया कह रही 1। अच्छा भरत जी के कितने भाई हैं? बताओ भरत जी के कितने भाई हैं? कितने मैया? अच्छा शत्रुघ्न जी के कितने भैया? हाँ बताओ। सबके 3-3 और टोटल कितने हैं ये? 4। दशरथ जी के कितने पुत्र? 4। राम जी कितने भाई? 3। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों बड़े हुए, चारों को 2 को लेने विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी आए, मुझे राम दो। दशरथ जी ने कहा राम देत नहीं बने गोसाई, राम नहीं दे सकता हूं। अच्छा तो फिर एक काम करो, मैं बहू ला के दूंगा, तुम बेटे दो। ठीक है। अच्छा बहु विधि समझाई, बहु विधि समझाई तो दे दिया। राम लक्ष्मण चले विश्वामित्र जी के साथ। राम जी ने सबसे पहले किस राक्षसी का वध किया? क्या नाम था उसका? हा? क्या नाम था बताइए? सूपनखा ना, सूपनखा नहीं थी वो। सूपनखा तो मारे ही नहीं, नाक कान बस काटी थी। बताओ राम जी ने सबसे पहले किस राक्षसी को मारा? आप बताइए। ताड़का। किसको मारा? एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। राम जी ने ताड़का को मारा। कौन से बाण से मारा? रूप के बाण। राम जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि ताड़का राम जी को देखते ही मर गई। इतना सुंदर तो कभी देखा नहीं जितने ये, और देखते ही मर गई। राम को देखकर मर गई। और दीन जानते ही वही गति दी जो मां कौशल्या को देनी थी, वो गति ताड़का को दे दी। भगवान ने सबको अपनी धाम भेजा है, भले वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि,
जन्म कोटि अगनाश ही तभी भगवान कहते हैं कितना भी बड़ा पापी हो मेरे सामने आ जाए मैं उसका उद्धार कर देता हूं। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। राम जी ने यज्ञ किया, गुरु जी ने यज्ञ किया, यज्ञ को पूरा कराया और राम जी एक बाण मारे, दुष्टों का दमन किया। मारीच को बिन फण का बाण मारा, मॉरिशस में जाके गिरा, मॉरिशस मारीच के नाम से पड़ा। राम जी ने ये घटना कहां की है? ये राम जी अयोध्या से कहां गए? बक्सर। आज बक्सर जिला है बिहार का, बिहार में ही आता। बक्सर में ये विश्वामित्र जी का यज्ञ हो रहा था और राम जी ने बक्सर से मारा था मारीच को बिन फण का बाण। कहां जाके गिरा? बक्सर से मारा, मॉरिशस जाके गिरा, समुद्र पार। आज मॉरिशस नाम का एक देश है, मारीच से वो मॉरिशस पड़ गया। मॉरिशस मारीच की नगरी है मॉरिशस। तो मार दिया। अब राम जी गुरु जी का यज्ञ पूरा करके सीता जी के निमंत्रण आया, विवाह सम्मान इत्यादि का। चले आगे चले तो एक पत्थर की शिला नजर आई। राम जी ने उस पत्थर की शिला का उद्धार किया। हम जिससे पूछेंगे वो लोग बताएंगे। बताओ उस पत्थर की शिला का नाम क्या था? आप लोग बताइए, क्या नाम था? अहिल्या। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अहिल्या के पति का नाम क्या था? आप बताइए। अहिल्या के पति का नाम क्या था? हाँ जी, गौतम ऋषि। अहिल्या के पिता का नाम बताइए। नहीं, बड़ा कठिन है। अहिल्या के पिता हैं स्वयं ब्रह्मा जी। अहिल्या की बेटी का नाम बताइए। नहीं, अहिल्या की बेटी का नाम है माता अंजनी। अंजनी हनुमान जी की मां, इन्हीं की बेटी। अहिल्या की बेटी का नाम, अहिल्या की बेटी का नाम माता अंजनी। अहिल्या की बेटी का नाम क्या? अंजनी। अंजनी के पुत्र का नाम हनुमान जी। हनुमान जी की नानी है ये अहिल्या मां। पर श्राप के कारण इंद्र ने इनके साथ गलत व्यवहार किया। पति ने श्राप देकर पत्थर बना दिया। चरित्र बिगड़ गया ना इनका। चरित्र बिगड़ा नहीं था, लेकिन बिगड़े हुए चरित्र का कलंक लग गया। अब बिगड़े हुए चरित्र का जब कलंक लगेगा तो कांटे को कांटा निकालता है। तो बिगड़े हुए चरित्र को राम जैसा चरित्र ही ठीक कर सकता है। राम जी ने चरणों की रज रखी, उसी क्षण पति के लोक को चली गई, मुक्ति मिल गई। हाथ जोड़ के कहने लगी मेरा तो उद्धार हो गया, मेरी तो गति हो गई। राम जी गंगा स्नान करते हैं, सीता स्वयंवर में पहुंचते हैं। बड़े बड़े राजा धनुष उठाने के चक्कर में हैं, पर किसी से धनुष हिलता भी नहीं। तो राम सीता जी, वो धनुष जो था ना, सीता जी बाएं हाथ से उठा के पोंछा लगा के रख देती थी। ऐसा धनुष था, लेकिन उसे कोई उठा ना सका। जिस धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े राजा आए और जिस धनुष को राम जी ने तोड़ा, उस धनुष का नाम क्या था? हाँ, क्या नाम था? आप में से किसको पता है बताइए, क्या नाम था उसका? हाँ, क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ हाँ हाँ, पिनाक। शिवजी का तो था, पर उसका नाम था पिनाक। जिस धनुष को राम जी ने तोड़ा था, उस धनुष का नाम क्या था? पिनाक। ऐसा माता जी उठाती थी, पोंछा लगा के रख देती थी। तो राम, बड़े बड़े राजा आए धनुष उठाने के चक्कर में, हिला नहीं है। अच्छा, वो धनुष था, शंकर जी ने दिया था, पर वो नाम था पिनाक। राम जी अब आगे चले, सबने ट्राई कर लिया, धनुष हिला नहीं। राम जी ने धनुष को देखा, प्रणाम किया और उठाया और डोरी चढ़ाने लगे तो धनुष टूट गया। अच्छा, राम जी ने धनुष क्यों तोड़ा? क्योंकि जब राम जी
को माता कौशल्या देखती थी ना तो ढेर सारे तिनका रख लेती थी। राम को देखें और तिनका तोड़ दें माता कौशल्या। एक दिन राम जी ने पूछा, माँ क्या कर रही हो, तुम तिनका तोड़ती रहती हो। बेटा तू इतना सुंदर है कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए तुझे देख के तिनका तोड़ देती हूँ, तुझे नजर ना लगे। ये भारतीय पुरानी परंपरा रही है कि आप किसी को देख के तिनका तोड़ दें तो उसे नजर नहीं लगती थी, है ना। तो माँ कौशल्या तिनका तोड़ती रहती थी, मेरे राम को मेरी नजर ना लग जाए, मेरा इतना राम सुंदर, इतने राम सुंदर, इतने सुंदर। तो सीता जी को राम जी ने देखा तो सीता जी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, वहां कोई तिनका विनका तो दिखाई पड़ा नहीं, धनुष था, राम जी ने धनुष ही तोड़ दिया, मेरी नजर सीता को ना लग जाए। और सिया जी आई हैं, राम जी को वरमाला पहनाने को खड़ी हो गई, पर राम जी लंबे थे कद में, माता जी छोटी पड़ गई, अब कैसे पहनाए। ऊंची वाली कोई सैंडल का जमाना था नहीं कि छोटी लड़की भी ऊंची हो जाए आजकल के तरह। अब सीता जी कहने लगी कैसे पहनाए, कैसे पहनाए, कैसे पहनाए। तब लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में गिर पड़े और राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, सिया जी ने माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी का विवाह माता सीता के संग हुआ, बारात आई, तीनों का विवाह और संपन्न हुआ। बताओ भरत जी की पत्नी का नाम क्या क्या क्या? उर्वशी। हाँ। भरत जी की पत्नी कौन? मैया आप बताओ। उर्मिला। लो गड़बड़ झाला ना कर देना, इनकी पत्नी उनके साथ पहना दी, ऐसा नहीं, सही सही बताओ। हाँ आवाज आई पीछे से। श्री भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी माता। श्री लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला माता, मैया उर्मिला। शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या? श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति क्या नाम था? श्री शत्रुघ्न जी की मां का पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति। ये चीजें देखो सामान्य है, ये सब आपको याद करना चाहिए, है ना। कोई आपसे पूछ ले तो गड़बड़ झाला ना कर दिया करो। अच्छा राम जी के पुत्र का नाम बताओ। लव। और भरत जी के पुत्र का नाम बताओ। तक्ष।